डॉक्टर साहब, अभी एक मुद्दा छाया हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन। इसको आप कैसे देखते हैं? जर्नलिस्ट महोदय, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान की दुहाई देते हैं और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है पूरे विश्व में बहुत मान और सम्मान रखता है भारत का। लेकिन सच्चाई से हम लोग कोसों दूर हैं। 150 करोड़ की आबादी में चंद लोगों की दादागिरी, तानाशाही, मनमर्जी, जैसे ऐसा लगता है कि ये देश लोकतांत्रिक नहीं बल्कि ये इटली की तरह या मैक्सिको की तरह जहां डॉन और बदमाशों का राज चलता है, खौफ चलता है, उस खौफ में हमारे जनप्रतिनिधि जी रहे। हमारे सारे जितने भी संवैधानिक पद पे, बड़े पदों पे बैठे हैं, वो भी सब डरे सामे, चाहे वो विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे एनजीओ हो, और चाहे हमारे जो है स्ट्रीम मीडिया हो, जिन पे नाज होता है कि हमें दशा दिशा मिलेगा, जिनसे हमें नाज होता है कि वो ईमानदारी के साथ जिएगा। लेकिन जरा सा तू में क्या हो जाता है, बैक डोर में, रूम के अंदर क्या होता है ये किसी को नहीं पता चलता है। आप रोशनी में किसी का चेहरा तो देख लेते हैं, लेकिन डार्क रूम में वो चेहरा नहीं दिखता। यही हालत है आज कि उपराष्ट्रपति इस्तीफा दिया, इस्तीफा लिया गया या डराया गया या क्या हुआ, ये बहुत बड़ा दाल में काला दिखता है। ये जांच का विषय दिखता है, लेकिन विषय कौन करेगा? विपक्ष भी कमजोर है, आवाज उतनी दम नहीं है कि उस पर आवाज उठाए, और अगर दम भी है तो बिहार का विधानसभा चुनाव पे, जहां पे रेवड़ियां बांटने की बात होती है, जहां पे शिक्षा को फ्री करना चाहिए, स्वास्थ्य को फ्री करना चाहिए, ये पे हाथ नहीं डालते, क्योंकि इस पे करोड़ों का कमाई होता है। और इस तरह से जहां तक मैं अपने उपराष्ट्रपति को जानता हूं, ओबीसी से आने वाले, जाट समुदाय से आने वाले, सुप्रीम कोर्ट के वकील, गवर्नर रहे हुए बंगाल के, अच्छा जानकारी और सोच रखने वाला, दिन भर वो काम करता है, हंसी खुशी काम करता है, और शाम में, रात में जाने के बाद कुछ और होते हैं। कैसे विश्वास कर लें कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है? अगर वो अपने मुंह से भी कहते हैं कि मैंने इस्तीफा दिया है, तो ये गले से उतरता नहीं। अब जो बुद्धिजीवी लोग, जो पार्टी के लोग हैं, उनको सोचना होगा, उनको समझना होगा कि क्या लोकतंत्र में लोगों के जनप्रतिनिधि, जो हमारे 543 राज्यसभा के और लोकसभा का 829 जो हमारे सांसद होते हैं, वो सब वोटिंग करते हैं, और वोटिंग कर करके एक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनता है, उनको आप डंडा से हाथ दोगे, उनको आप डरा दोगे, और अपने हाथ में, चंगुल में, अपनी जेब में लोकतंत्र को रखोगे, तो ये गुंडा राज नहीं तो क्या है, ये तानाशाही नहीं तो क्या है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसी घटना का निंदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि भारत के अंदर संविधान और लोकतंत्र जो सब पे खूबसूरती बनता है, जिसमें सबका बोलने का हक, जो हमारे आर्टिकल 19 कहता है, हमारा जो है समता का अधिकार 14 और 13 कहता है, हमें धर्म की आस्था कहता है, हमें लोगों की सम्मान की, हमारा जो है फंडामेंटल राइट्स है, वो सब मिलना चाहिए। तभी ये देश आगे बढ़ेगा, और नहीं तो बेड़ा गर्क होगा। इनका जो इस्तीफा हुआ है और इस पे जो राजनीतिक चल रहा है, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। आज तक की तारीख में क्या आपने ऐसा कहीं देखा है वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट को जिन्होंने बीच में ही इस्तीफा दे दिया हो? जर्नलिस्ट महोदय, मैंने तो जो जिंदगी में देखा तो देखा, अब तो पूरा विश्व देख रहा है कि भारत का क्या हो रहा है, भारत में हो क्या रहा है। सिर्फ दिखाने के लिए कि आप वोटिंग करते हैं, आप ईवीएम से करते हैं, आप न्याय दिलाते हैं, आप हक दिलाते हैं, आप लोगों का सम्मान करते हैं, या हम तो दिख रहा है कि हो क्या रहा है, परत गरज सब कुछ दिख रहा है।
ये सिर्फ तानाशाही का, ये सब गुंडागर्दी का, लोकतंत्र को विच्छेद करने का, इसके मान सम्मान को खत्म करने का, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी समुदाय हो, मुझे उस पर कोई उंगली नहीं उठाना, किसी को मैं बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन अगर व्यवस्था के अंदर कहीं लूप होल होता है, कहीं दाल में काला होता है, कहीं मनमानी होती है, तो ये उचित नहीं है। और ये हमारे जीवन में क्या, ये सबके जीवन में ये काला एक इतिहास बनता है। ये बहुत साधारण दिख रहा है, लेकिन इसका अंजाम और इसका जो है जो भी स्थिति आएगी वो बहुत ही खराब आएगा रिजल्ट। जो इस तरह से सिंदूर का पे सिंदूर पोछा जा रहा है, सिंदूर पे जो है घरों में ले जा रहा है, बलात्कार हो रहा है, और मैंने बहुत बड़ा ऑपरेशन कर दिया, इतने को मार दिया, पीट दिया, उस पे बहस और जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं, करोड़ों अरबों रुपया खर्च है। तो इस तरह का एक पे एक, अभी एक विकेट गिरा है, न जाने कितने विकेट गिरेगा, और ये सब हमारे लोकतंत्र पर कालिख पोतने जैसा है। हम सब वोट देते हैं, हम सब जो है एक उम्मीद और आशा के साथ अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि ही ये सारा डॉन और गलत काम करेंगे तो हमें किस पे विश्वास होगा। हम सब फिर बंधुआ जनता है, और हम सब सिर्फ बोलते हैं, चीखते हैं, लेकिन हमें भी सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये भगवान ही बचाए, एक अकस्मात शक्ति ही आके हमें बचाएगा, और एक नया विकल्प के लिए लाना होगा, और उसके लिए डॉक्टर दुआ अथक प्रयास में लगा है। कई नाम आ रहे हैं इस टाइम उपराष्ट्रपति के लिए, आपको क्या लगता है कि बीजेपी किस तरफ जाएगी अंदाजा? देखिए, बीजेपी जस्टिस कागजू ने जो चीफ जस्टिस रहे इलाहाबाद कोर्ट के, जो हमारे पीआईबी का, हमारे मीडिया का चेयरमैन रहे, बहुत अच्छे पदों पे रहे, अच्छा क्या नहीं है। उन्होंने कहा, उनकी कोर्ट को कह के आपकी जवाब देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि आज ये बीजेपी कोई पार्टी नहीं, ये अनपढ़ गवारों का, ये बदमाशों का एक टीम और टोली है जो मिल करके राज कर रहा है हमारे बुद्धिजीवियों पर, हमें पढ़े लिखे लोगों पे। और पढ़े लिखे लोग और जो लोग हैं उनको ये पढ़ाना नहीं चाहते, उनको जो अशिक्षित रखना चाहते, उनको अस्वस्थ रखना चाहते। ये मेरा कोर्ट नहीं है जस्टिस कागजू साहब का। और अगर मेरा मत जानना चाहते हैं तो मैं उनकी मतों से सहमत हूं कि यही हो रहा है कि यहां ज्ञान का नदी बहना चाहिए था। जो भारत शून्य दिया विश्व को, जो ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, आज हम लोग जो है धरातल में जाकर करके मिट्टी में प्राण प्रतिष्ठा कर करके हम बड़ा वैज्ञानिक बन रहे हैं। वो प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है जिसको ज्ञान ही नहीं। ऐसे देश पूरे विश्व में मिलेगा क्या? ये देश महान है, किसी को जान दे देता है, जान लेता नहीं है, और ये विश्व का अहम और अहंकार भरता है। ये सब जो कॉर्पोरेट है, ये सब जो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सब जो हमारे विधायिका हैं, ये सब जो संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, ये सब एक छड़ी से, एक डंडे से हाके जा रहे हैं, डरे हैं, सामे हैं। कोई खुल करके राष्ट्र निर्माण के लिए, जनता के हित में काम नहीं कर रहा। हम सब चीख चिल्ला रहे हैं, लेकिन कल हम पे भी एफआईआर लॉन्च हो सकता है, हमें भी जेल में डाला जा सकता है, हमारे पिछवाड़े पे डंडा मारा जा सकता है। कौन बचाएगा? कौन आएगा? भीड़ में आवाज होती है, सब घर में घुस जाते हैं। बहुसंख्यक की बात होती है, जन क्रांति की बात होती है, बदलाव की बात होती है, लेकिन सब धरे के धरे रह जाते हैं। और यही वजह है कि कुकुरमुत्ते के तरह जो भेड़िए हैं, जो लोमड़ी बना हुआ है, जो गुंडे बदमाश बने हुए हैं, जो अनपढ़ गवार बने हुए हैं, वो हम पे राज कर रहा है, और हम उसे जो है बड़ा आराम से, सहजता के साथ उसको सह रहे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या हो सकता है? यही देश हमारा महान है, और इस महानता को सैल्यूट तो बनता ही नहीं।